आगे गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। एक बार शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लगता है। उन्होंने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप देते ही उनका शरीर 5 कोस तक फैल गया। पर भगवान के भक्तों की बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती, और जिसकी हो गई वो भक्त कभी था ही नहीं। ये याद रखना, भक्तों की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। तो यहां पर इनको लग रहा है कि अब राज्य जाकर क्या करूंगा, प्रजा डर जाएगी मुझे ऐसे देखकर। तो वो तप करने वन की ओर जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में। अब उन्हें डर था कि उन्हें देखकर लोग डर जाएंगे। डर जाएंगे तो उन्होंने यही मांगा कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, जो मुझे देख ले उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो उनको ये वरदान मिलता है। अब ये वरदान मिलने के बाद वो वापस अपने राज्य आ गए तो बात आग की तरह फैलती है। सबको पता लगने लगा। अब हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं। पापियों की मौज थी, जिन्होंने जीवन भर पाप किए, गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो पापियों की यहां मौज थी। स्वर्ग सब पहुंच रहे हैं, नरक लोक खाली होता गया। तब भगवान गयासुर के पास आते हैं कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। उसने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर पूरी कर दी तो मैं अपने प्राणों का दान दे दूं। पहली इच्छा, इस भगवान यज्ञ में आए थे, इस यज्ञ को करते वक्त जितने देवी देवता यहाँ निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। और अगर ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, कोई ना कर पाए तो मेरे स्थान में आकर कोई इतना भी कह दे कि हे प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी और उन्होंने अपने प्राणों का दान दिया।